नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे कमलं श्री गुरून् वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो श्लोक संख्या 29 से आज हम करेंगे। हालांकि आज शनिवार है और हर सैटरडे को हम भगवद गीता करते हैं, लेकिन क्योंकि आज मकर संक्रांति है और हमारा भीष्म देव का प्रसंग चल रहा है और मकर संक्रांति जो है का पूरा रिलेशन जो है वो भीष्म देव से है, इसलिए मुझे लगा कि आज हमें भागवत ही करनी चाहिए। तो हम आज की जगह जो भगवत गीता की हमने आज क्लास मिस की वो हम सोमवार को करेंगे। तो आज हम भागवत कर लेते हैं क्योंकि भीष्म देव का प्रसंग है और मकर संक्रांति है। तो स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 29 पहले हम पढ़ते हैं, ये श्लोक गा लेते हैं। धर्मं प्रवदत तस्य स काला प्रत्युपस्थिता यो योगिना छंद मृत्यो वांछिता तु उत्तरायणा। धर्मं प्रवदत तस्य स काला प्रत्युपस्थिता यो योगिना छंद मृत्यो वांछिता तु उत्तरायणा।
प्रपात द्वारा श्री प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। जब भीष्म देव वृत्ति परक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी? जब भीष्म देव वृत्ति परक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। तो पिछले कई श्लोकों से हम चर्चा कर रहे थे कि भीष्म देव जो हैं वो शरशैया पर सोए हुए हैं और शरशैया पर पड़े पड़े ही वो उनके पास सब मिलने आते हैं भगवान कृष्ण, और उनके साथ सारे पांडव और सारे देवी देवता ऋषि मुनि सब उनसे मिलने के लिए आते हैं। और भीष्म देव जो हैं वो अपने पूरे जीवन का जो निचोड़ है, एक तरह से पूरे जीवन की सीख जो है वो युधिष्ठिर महाराज को दे करके जा रहे हैं, और जिसमें वो मुख्य तौर से बताते हैं कि जो कुछ भी होता है वो भगवान कृष्ण की योजना के अनुसार होता है हमारे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज दुखी थे, वो अपने आप को दोषी ठहरा रहे थे। तो क्या कहते हैं भीष्म देव की जो कुछ भी होता है भगवान की योजना के अनुसार होता है, उनकी योजना के बिना कुछ नहीं होता। भगवान जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसे हम ये मान के हमें चलना चाहिए कि भगवान की ही योजना है। और इसके बाद भीष्म देव बताते हैं कि ये जो कृष्ण हैं जिन्हें तुम अपना मेरा भाई समझ रहे हो और या अपना मित्र समझ रहे हो, ये स्वयं भगवान हैं। भीष्मदेव स्वयं डिक्लेयर करते हैं कि कृष्ण ही भगवान हैं। और आगे बताते हैं कि भगवान जो हैं वो समदर्शी हैं, भगवान की गुणावलियों को गाते हैं और बताते हैं कि भगवान जो हैं वो सब समदर्शी हैं, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं। और फिर आगे भीष्मदेव बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को पूरा अपने जीवन का निष्कर्ष बताते हुए 4 वर्णों और 4 आश्रमों के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, और क्या निवृत्ति मार्ग है और क्या प्रवृत्ति मार्ग है, इन दोनों मार्गों के बारे में बताते हैं। और फिर हमारे कल के श्लोक में भीष्मदेव ने बताया कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समान सव्या सहयोगता, अर्थात कि दान धर्म क्या है और स्त्री धर्म क्या है, ये मुख्य तौर से इन्होंने समझाया कि एक स्त्री का क्या धर्म है, अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, संसार के प्रति क्या धर्म है, स्त्री को कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, पूरा डिटेल में उन्होंने समझाया कि कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, है ना। तो ये स्त्री के बारे में बताया और दान के बारे में बताया कि दान देना जो है वो एक गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है और उसे अपनी कठिन कमाई का कम से कम 50% हिस्सा दान में देना चाहिए। ब्रह्मचारी को यज्ञ करने चाहिए और गृहस्थ को दान देना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के दिन तो दान का मुख्य उद्देश्य ही दान देना है। तो सुबह गुरु महाराज ने सबको आज के दिन गुरुकुल के लिए दान देने के लिए कहा था, तो सब लोगों ने अपने आगे से आगे बढ़ चढ़ के सभी ने लिखवाया अपना दान। तो
हम लोगों ने अपने ग्रुप की तरफ से 51,000 रुपए दान लिखवाया था। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आज मकर संक्रांति का दिन है, तो जो जो जितनी जितनी सेवा कर सकता है वो आज के दिन इस दान को करना चाहिए। और खासतौर से प्रचार कार्यों में अगर धन लगता है तो ये बड़ी विशेष कृपा होती है हमसे दान लेने वाले की, कि उन्होंने हमारे धन को प्रचार कार्यों में लगाया। तो इस तरीके से पिछले साल भी हमने सबने 10-10 बुक्स स्पॉन्सर की थी। तो आप किसी भी तरीके से दान कर सकते हैं। बुक स्पॉन्सर करना चाहें बुक स्पॉन्सर कर सकते हैं, गुरुकुल में देना चाहें गुरुकुल में दे सकते हैं। तो हम लोग इस साल 51,000 रुपए हमने अपने ग्रुप की तरफ से गुरुकुल में लिखवाए हैं। तो ये आज बहुत सुंदर दिन है दान देने के लिए भी, और कुछ भी हमें साधन करने के लिए प्रसिद्ध है ये दिन। लोग तरह तरह के दान देते हैं। बहुत सी कम्युनिटीज में खिचड़ी का दान दिया जाता है, दाल चावल इसका दान दिया जाता है। मतलब मुख्य तौर से दान का बहुत महत्व है आज के दिन, क्योंकि हमारा आज के दिन जो सूर्य है, हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे कि इस मकर संक्रांति की। अभी हम थोड़ा पढ़ते हैं, फिर मकर संक्रांति के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अब जो है वो भीष्मदेव क्या कह रहे हैं, सुत गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि जब भीष्मदेव वृत्ति परक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, भीष्मदेव जो हैं वो युधिष्ठिर महाराज को उनके कर्तव्यों के बारे में बता रहे थे कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है। तो तभी सूर्य जो है वो उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। तो यानी कि सूर्य जो है वो उत्तरायण की तरफ चला गया, और इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, कामना करते हैं। तो धर्म पर प्रवचन कर रहे थे भीष्म पितामह, और करते करते भीष्म पितामह ने देखा कि अब वह समय आ गया है, अब वह काल आ गया है जिसे विद्वान लोग उत्तरायण कहते हैं। जिसे विद्वान लोग क्या कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं। जब भगवान सूर्य मकर रेखा को पार कर विषुवत रेखा की तरफ अर्थात उत्तर की ओर चलते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं, है ना। मकर संक्रांति, आज जैसे मकर संक्रांति है कल सुबह से, तो मकर संक्रांति किसे कहते हैं कि जब भगवान सूर्य जो है वो मकर रेखा को पार करके उत्तर की ओर चलते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। तो उत्तरायण माघ जो है माघ महीने से लेकर आषाढ़ महीने तक होता है। या माघ का महीना शुरू हुआ तो माघ महीने से लेकर आषाढ़ के महीने तक 6 महीने का उत्तरायण होता है। तो योगी लोग जिन्हें इच्छा मृत्यु अर्थात इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ने की लालसा होती है, वो अधिकतर उत्तरायण में ही शरीर छोड़ना चाहते हैं। और भीष्म पितामह ने तो देखो 58 दिन तक इस कांटों भरी सेज पर वो सोए रहे, बाण की शैया पर वो सोए रहे 58 दिन तक। किस लिए? इस उत्तरायण की इंतजार में, है ना। तो आप सोचिए, एक पिन भी अगर कभी हम सोएं और बिस्तर पर एक पिन पड़ा हो तो सोचिए रात भर हम सो नहीं पाएंगे। लेकिन वो कैसे 58 दिन तक बाणों की शैया पर सोए रहे। प्रवचन करते करते वह समय आ गया जिसकी वे कामना कर रहे थे। वास्तव में उनकी ये कामना थी कि भगवान श्री कृष्ण के सामने शरीर छोड़े। उनकी कामना क्या थी कि भगवान श्री कृष्ण के सामने शरीर छोड़े, जो कि हर भक्त की कामना हो सकती है ना, कि गोविंद के सामने शरीर छोड़े। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दूसरे स्कंद में, स्थिरम सुखम चासन मास्थितो यातिर्यदा जिहासुरी मंगम लोकम काले न देशे च मनो च संजेत प्राणानि यच्छमेन मनसा जितासु। एक योगी को, एक भक्त को देश और काल का
आग्रह नहीं रखना चाहिए। एक योगी को या एक भक्त को देश और काल का आग्रह नहीं रखना चाहिए कि हम इसी समय इसी स्थान पर शरीर छोड़ें। एक भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे यहाँ शरीर छोड़ना है या इस समय पे शरीर छोड़ना है, ये नहीं सोचना चाहिए। भगवान के भक्त को चाहिए कि वो भक्ति में ही लगा रहे। भगवान की जो इच्छा होगी या हमारे कर्म के अनुसार जो होना होगा, उसके लिए बहुत व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर वैष्णव भक्तों को ये देखा गया है कि भगवान के धाम में शरीर छोड़ना चाहते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद भी धाम में शरीर, वृंदावन में शरीर छोड़ना चाहते थे। हालांकि श्री प्रभुपाद भीष्म पितामह का स्मरण करते हुए कहा करते थे कि जैसे भीष्म पितामह युद्ध भूमि में भगवान का दर्शन करते हुए शरीर छोड़े, वैसे ही मैं श्री भगवान की भक्ति का प्रचार करते हुए कहीं भी अपने कर्म क्षेत्र में शरीर छोड़ सकता हूँ। लेकिन उनकी आंतरिक इच्छा वृंदावन में शरीर छोड़ने की थी। अंतिम जीवन में श्री प्रभुपाद जी का शरीर बैलगाड़ी पर ही चलने लायक बन गया। अंतिम जीवन में श्री प्रभुपाद जी का शरीर जो है वो बैलगाड़ी पर भी चलने लायक नहीं था। फिर भी वो ये इच्छा रखते थे, ये आग्रह करते थे कि मुझे गोवर्धन परिक्रमा करनी है। सोचिए, शरीर इतना वृद्ध हो चुका है कि वो बैल पर भी चढ़ने के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या कहते थे, मुझे गोवर्धन परिक्रमा करनी है। भक्त लोग उनको इंग्लैंड ले गए। वहां जाने के बाद जब और तबीयत खराब हो गई, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं वृंदावन जाऊं। भक्त लोग उनको इंग्लैंड ले गए और वहां जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और तब उन्होंने कहा कि अब मैं चाहता हूं कि वृंदावन शरीर छोड़ूं। वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे और कृष्ण ने उनको वृंदावन में आकर शरीर छोड़ने की सुविधा प्रदान की। कार्तिक का महीना और अपने धाम में कृष्ण ये अवसर प्रदान किया श्री प्रभुपाद को, है ना। कार्तिक के महीना दिया और अपने धाम में उनको ये अवसर प्रदान किया शरीर छोड़ने का। भीष्म पितामह भी चाहते थे कि कुरुक्षेत्र जैसी धर्म भूमि में उनका शरीर छूटे। कुरुक्षेत्र जैसा धर्म क्षेत्र और उत्तरायण का पवित्र काल और श्री कृष्ण की उपस्थिति, सोचिए, है ना। कुरुक्षेत्र की भूमि है जो कि धर्म क्षेत्र है, उत्तरायण शुरू हो चुका है और श्री कृष्ण की उपस्थिति है, श्री कृष्ण वहां उपस्थित हैं। अब इससे अच्छा देश, काल और स्थिति क्या हो सकती है? इससे अच्छी देश, काल और परिस्थिति क्या हो सकती है? धर्म पर प्रवचन, श्री कृष्ण का दर्शन और स्मरण करते हुए, है ना, प्रवचन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, धर्म के ऊपर बोल रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं और स्मरण करते हुए भीष्म पितामह उनको शरीर छोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रभुपाद कहते हैं कि सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोक को जा सकते हैं। अपने जो सिद्ध योगी हो जाते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार शरीर छोड़कर अपने जहां वो जाना चाहते हैं, जिस लोक में वो जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। भगवत गीता के 8वें अध्याय में कहा गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय और जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं। कब त्याग करते हैं? जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं और इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त होता है, तभी अपना शरीर त्याग करते हैं। वेदों में ऐसे काल को शरीर त्याग के लिए अच्छा काल मनाया गया।
तो अग्निदेव के तेज के समय और जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं स्वरूप सिद्ध आत्माएं, और इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त होता है, तभी अपना शरीर त्याग करते हैं। और इस प्रकार वेदों में ऐसे काल को शरीर त्याग के लिए शुभ माना जाता है। तो अगले श्लोक में भगवान सूत गोस्वामी कहते हैं, तत्पश्चात वह व्यक्ति कौन? भीष्म पितामह। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। वो समय आ गया है, काल आ गया है, शरीर छोड़ने का समय आ गया है। और तो क्या हुआ? तब भीष्म पितामह ने हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ता था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया था। हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर जो बोलता था, आज उसने बोलना बंद कर दिया। हजारों युद्धों में लड़ चुका था, हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, आज उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटा लिया। अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया जो उनके समक्ष खड़े थे। भीष्म पितामह जो कि जीवन का संदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को और पांडवों को, तो आज ये सब बोलते बोलते उन्होंने, सूर्य जो है उत्तरायण में आ गया, तो भीष्म पितामह जो हजारों अर्थों से युक्त, मतलब जिन विषयों पर वो चर्चा करते थे उनके हजार अर्थ होते थे, ऐसे विषयों को चर्चा करते करते वो अचानक से रुक गए और उन्होंने बोलना बंद कर दिया। और उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपने मन को हटा लिया। अन्य सभी वस्तुओं से अपने मन को हटा लिया और खुले नेत्रों को उन आदि भगवान कृष्ण पर टिका लिया। समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर सभी वस्तुओं से अपने मन को हटा लिया और खुले नेत्रों से आदि भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं और उनके सामने हैं चार भुजाओं वाले, जो चार भुजाओं वाले थे और जगमग करते चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। सभी वस्तुओं से अपने मन को हटाया और सामने आदि भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, तो उनके ऊपर अपने चार भुजाओं वाले जगमग करते पीत वस्त्रधारी भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके सारे भीष्म पितामह ने अपनी बिखरी हुई वाणी को चारों ओर से समेट लिया।
जो बात कर रहे थे बात करनी छोड़ दी, बिखरी हुई वाणी को चारों ओर से समेट लिया। और समेट लिया का अर्थ क्या है? समेटने का अर्थ है कि चुप हो गए। भीष्म पितामह चुप हो गए, अन्य बातों का वर्णन करना बंद कर दिया उन्होंने। वैसे भी भीष्म पितामह सहस्त्रणी थे। सहस्त्रणी मीन्स हजारों महारथियों के साथ अकेले ही युद्ध करते थे, और वे कौरव पक्ष के सेनापति थे और बड़ी भारी सेना को अपने अधीन रखने वाले, बड़ी भारी सेना को अपने अधीन रखते थे, और वो सहस्त्रणी थे। हजारों महारथियों के साथ अकेले चलते थे और बड़ी भारी सेना को अपने अधीन रखते थे, इसलिए सहस्त्रणी कहलाते थे। जैसे युद्ध में सैनिकों को अपने वश में रखते थे, वैसे ही अपनी बिखरी हुई वाणी को समेट लिया। अपने विमुक्त मन को सभी दृश्यों और सभी बातों से हटाकर कृष्ण में लगा दिया। मन जो भटकता है, जो चंचल है, वो क्या होता है, जब मृत्यु सिर पर होती है तो मन को अपने मन को सारे दृश्यों से, सभी बातों से हटाकर कृष्ण में लगा दिया। कृष्ण कैसे हैं? परम सुंदर हैं। बस कृष्ण को देखे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं, और शरीर छोड़ने का समय आ गया है। कृष्ण सुंदर हैं, आदि पुरुषे, अर्थात जिन्होंने जगत को महत सृष्टा पुरुष के रूप में उत्पन्न किया है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में उन्होंने अपना चित्त लगा दिया है। लसत पीत वटे, सांवरे शरीर पर पीत यानी कि पीले रंग का वस्त्र, कपड़ा शोभा दे रहा था। पीत वस्त्र धारी, सांवले शरीर पर पीले वर्ण का कपड़ा पीतांबर शोभा दे रहा है। पीतांबरी धरी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी धरी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। छवि ये ही मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। तो पीतांबर पहना हुआ है, सांवले शरीर पर लसत पीत पटे, पीतांबर शोभा दे रहा है। चतुर्भुजे, श्री कृष्ण 4 भुजाओं से युक्त थे। कैसे? कृष्ण के तो 2 भुजाएं थी, तो उनको चतुर्भुज दिख रही हैं, क्योंकि उनकी भावना क्या थी कि मैं भगवान को चतुर्भुज रूप में देखूं। तो कृष्ण उन्हें चतुर्भुज रूप में दिखाई दे रहे हैं ना। पुरस्थिते अर्थात भीष्म पितामह के बिल्कुल सामने निकट में खड़े थे। श्री कृष्ण चाहते थे कि भीष्म पितामह उनको आंख भर के देखें। पुरस्थिते अर्थात भीष्म पितामह के बिल्कुल सामने निकट में खड़े थे, तो इसलिए भगवान चाहते थे कि भीष्म पितामह उनको आंख भर के देखें। अमिलित दृग्व्यधार्यता, भीष्म पितामह श्री कृष्ण को अपलक नेत्रों से निहार रहे थे, पलक भी नहीं झपकाते थे।
भगवान चाहते थे कि भीष्म पितामह उनको आंख भर के देखें। अमिलित दृग्वे धार्यता, भीष्म पितामह श्री कृष्ण को अपलक नेत्रों से निहार रहे थे। विशुद्ध धारणया हता शुभस्त दीक्षयैवाशु गता युधाश्रमा। आगे प्रपद कहते हैं कि मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है वह उसके अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। जब व्यक्ति मृत्यु शैया पर होता है, उसको उस समय जो भी आकर्षित करता है, जो विषय, जो सब्जेक्ट आकर्षित करता है, जिसका वो चिंतन करता है, अगला जीवन उसका उसी से शुरू होता है। अंत समय में हमें क्या याद आ रहा है ना, क्या ध्यान में आ रहा है, उसी से उसका अगला जीवन शुरू होता है। इसलिए यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके लिए भगवान के धाम वापस जाना निश्चित है। अगर कोई भगवान के ध्यान में लीन है तो अवश्य उसे भगवान अपने धाम में लेकर के जाएंगे। जैसा जैसा जो स्मरण करता है उसके अनुसार उसको नया शरीर मिलता है। अंत काले चामा में स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति नास्त्रिय संशय। भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक से 15वें श्लोक में यही कुछ बताया है कि मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और क्या बताते हैं भगवान, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम। अगर भगवान का स्मरण नहीं आया, अंत में कृष्ण का स्मरण नहीं आया, तो जिसका स्मरण आया, जिसको याद किया, उसी के अकॉर्डिंग शरीर प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुम्हें सदा कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो और मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करो। भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कैसे शरीर छोड़ना है, कैसे शरीर त्यागना है, और भीष्म पितामह बिल्कुल वैसे शरीर को त्याग रहे हैं। प्रपद कहते हैं कि भीष्म देव को इच्छा अनुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्त थी और मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने अभीष्ट श्री कृष्ण को पाकर वे धन्य थे। अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्र उन पर टिका दिए। अपलक अपलक देख रहे हैं, उन्हें बिना पलक झपकाए कृष्ण को देख रहे हैं। वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण कृष्ण को लंबे समय तक, दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। क्योंकि वे शुद्ध भक्त थे, इसलिए उन्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, योग की आवश्यकता नहीं थी। ये उनके स्वाभाविक, अपने आप नजर हट ही नहीं रही थी, दृष्टि हट ही नहीं रही थी। उन्होंने दृष्टि टिकाई नहीं हुई थी, दृष्टि वहीं पर लगी हुई थी, दृष्टि वहीं पर लगी हुई थी। भीष्मदेव की हार्दिक इच्छा भगवान कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रिय थे, और भगवत कृपा से भीष्मदेव को अपने अंतिम सांस लेते समय ये सुअवसर प्राप्त हुआ। आगे 31वें श्लोक में
गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान की क्या बता रहे हैं कि शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। क्या कह रहे हैं सुध गोस्वामी कि शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान कृष्ण को देखते हुए, कृष्ण को ध्यान से देख रहे हैं और देखते हुए और तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से, तीरों के घाव से होने वाले जो दर्द हो रहा, उस दर्द से मुक्ति प्राप्त हो गई। कृष्ण को देखते देखते जो इतनी तकलीफ, एक सुई के चुभने से जो तकलीफ होती है, और 58 दिन से वो बाणों की शैया पर हैं, लेकिन आज जब कृष्ण सामने खड़े हैं तो सारा दर्द, सारा कराहट सब चला गया। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। अब क्या करेंगे? पहले उपदेश दिया युधिष्ठिर को, और अब भौतिक चीजों का त्याग, परिवार, अब अंत समय केवल कृष्ण की स्तुति, केवल कृष्ण की स्तुति। भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके सारे अशुभ नष्ट हो गए। शस्त्रों की चोट से होने वाली पीड़ा, जो बाणों से होने वाली पीड़ा, जो तीर लगे हुए थे, उससे उनको जो दर्द हो रहा था, वो पीड़ा जो है वो भगवान के दर्शन मात्र से दूर हो गई। शरीर छोड़ते समय उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों की वृत्तियों को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगे। भीष्म पितामह का मन सदा भगवान का ही चिंतन किया करता था। यहाँ धारणा का अर्थ है कि जिन विषयों का वे वर्णन कर रहे थे, उनसे अपने मन को पूरा पूरा समेटकर भगवान कृष्ण के विग्रह में स्थिर कर लिए। श्री कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें और किसी भी चीज की स्मृति नहीं रही थी। विशुद्ध धारणा से उनका सारा अशुभ नष्ट हो गया। अशुभ का अर्थ क्या है? अशुभ का अर्थ है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त मन का कहीं और चले जाना। अशुभ क्या है? एक भक्त के लिए अशुभ क्या है? भक्त के लिए अशुभ है कि उसका मन भगवान से हटकर कहीं और चला जाए। ये भक्त के लिए अशुभ है। भक्त के लिए यही अमंगल है कि उसका मन, उसका ध्यान भगवान से हट करके कहीं और चला जाए। भगवान के दृष्टिपात से ही उनके शरीर की पीड़ा चली गई। जैसे ही भगवान ने उन पर दृष्टि डाली, उनके शरीर की पीड़ा चली गई। अस्त्र के कारण जो दुख था, जो दर्द था, जो व्यथा थी, वो समाप्त हो गई। जो तीरों के कारण जो दर्द था वो सब समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने दृष्टि डाली। ये भगवान की दृष्टि की विशेषता है। मछली अपने अंडे को स्नेह भरी दृष्टि से देखकर पोसती है। अंडे उसके देखने से बढ़ते हैं। जब तक प्राकृत जीव में ऐसी शक्ति है तो फिर सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म भगवान जिस पर स्नेह की दृष्टिपात करें, उसके देह का दर्द समाप्त हो जाए तो क्या आश्चर्य की बात है। जब एक मछली अपने अंडे को देखने मात्र से उसमें ग्रोथ हो जाती है ना, तो फिर भगवान जिस पर दृष्टि डालेंगे तो उसका ऐसे कल्याण हो जाए, उसके दुख दर्द मिट जाएं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा आश्चर्य है ना?
ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। भीष्म पितामह के शरीर से बाण निकाला नहीं गया, वे बाण शैया पर सोए हुए थे, लेकिन वे कुसुम की शैया के समान थी। ऐसे लग रहा था फूलों की शैया है, क्योंकि कृष्ण दृष्टिपात कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने समस्त इंद्रियों के का विभ्रम रोक लिया, अर्थात उनकी कोई भी इंद्रियां विषयों में नहीं जा रही थी, भटक नहीं रही थी, भौतिक वस्तुओं की डिमांड नहीं कर रही थी। सारी इंद्रियां भगवान में लग गई और भगवान का गुणगान गाते हुए वे शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उनका मन जो है वो निर्बाध गति से भगवान में लग गया। और जब कोई विशुद्ध धारणा से भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है तो उसका मन सुख का अनुभव करके दूसरे विषयों में जाता ही नहीं। भीष्म पितामह कोई दूसरी मानसिक धारणा या कल्पना नहीं कर रहे थे, भगवान उनके सामने ही खड़े थे। वे भगवान के मुस्कुराते हुए मुख, अलक, कुंडल और पीतांबर को अपलक निहार रहे थे। जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल हम ही भगवान को देखते हैं। जब मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ हम ही भगवान को नहीं देखते हैं, कृपामय भगवान भी हम जीवों को देखते हैं। तभी तो सूरदास जी मंदिर में जाया करते थे, हालांकि देख नहीं पाते थे, लेकिन जाते थे कि अगर मैं नहीं देख पाता तो मेरे गोविंद तो मुझे देख रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो हम ही भगवान को देखते हैं, भगवान भी हमें देखते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है, ये सबसे बड़ा लाभ है कि भगवान हम जीवों को देखते हैं। मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के सामने अवश्य जाना चाहिए, भगवान का दर्शन करके अपने मन के भावों को उनके चरणों में अर्पित करना चाहिए। भगवान स्नेह भरी दृष्टि से देखते हैं तो मंदिर में जाने वालों का रोग, दुख, दर्द, दरिद्रता सब समाप्त हो जाती है। भीष्म पितामह के सामने तो साक्षात भगवान थे, लेकिन हमारे सामने भले ही साक्षात भगवान ना हो, भगवान के अर्चा विग्रह होंगे, भगवान के भक्त होंगे, तो ऐसी आशा हम सबको करनी चाहिए। भगवान के भक्त हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, भगवान के अर्चा विग्रह छोड़कर हमें कहीं नहीं जाएंगे। तो उनसे बात करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, जैसे भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं, ऐसे उनसे स्तुति करते हुए हम शरीर का त्याग कर सकते हैं। देह छोड़ते समय, शरीर छोड़ते समय भीष्म पितामह श्री कृष्ण में अपना मन लगाए हुए हैं, अपनी आंखों को स्थिर किए हुए हैं, अपनी वाणी से उनका गुणगान कर रहे हैं। मानव जाति के इतिहास में भीष्म पितामह का ये प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के विषय में एक महान पुरुष का उद्गार व्यक्त हुआ है। वे अपने जीवन में पुरुषार्थ अर्थात जीवन की सफलता किसमें मानते हैं? श्री कृष्ण क्या है, श्री कृष्ण में उनका कितना अनुराग है, ये जीवन की सफलता है। हमें कृष्ण से कितना प्रेम हुआ, हमें भगवान कितने समझ में आए, ये जीवन की सफलता है। इन सभी बातों की अभिव्यक्ति उनकी स्तुति में हुई है। तो इस श्लोक में सूत गोस्वामी भगवान को जनार्दन कह रहे हैं। जनार्दन, जनार्दन शब्द का क्या अर्थ है? जनार्दन शब्द दो अर्थ हैं जनार्दन शब्द के, कि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। और जनार्दन का दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ ये है कि दुष्ट जनों का वध करते हैं। दुष्ट जनों का वध करते हैं। भीष्म पितामह ने अनुभव किया
कि भगवान की दृष्टि पड़ते ही उनका दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया। इसलिए उनके मन में जनार्दन शब्द उभरने लगा कि वास्तव में भक्तों की पीड़ा कष्ट को हर लेते हैं। श्रीसूत गोस्वामी भी भीष्म पितामह के मनोभाव के अनुसार भगवान को जनार्दन कह रहे हैं। तो आज वही सुंदर दिन है जिस दिन की भीष्म पितामह इंतजार कर रहे थे, और इसीलिए हमने आज ये भागवत ली। तो अब अगली क्लास में हम इनकी स्तुति पढ़ेंगे कि वो भगवान की कैसे स्तुति करते हैं। बहुत ही सुंदर स्तुति है, हमें अवश्य इसको सुनना चाहिए और आशा रखनी चाहिए कि हम भी भगवान के लिए कुछ ऐसा बोल पाएं, कुछ ऐसा बोल भले ही ना पाएं तो सुन पाएं, कुछ कर पाएं भगवान के लिए। तो आज मकर संक्रांति का दिन है। मकर राशि, मकर एक राशि है और संक्रांति मीन्स संक्रमण, यानी कि प्रवेश करना। तो मकर संक्रांति का अर्थ हुआ सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। एक तरह से काल गणना के अनुसार दो प्रकार की काल गणना होती है, एक चंद्रमास गणना और एक सौर मास गणना। और सौर काल गणना होती है संक्रांति के आधार पर और चंद्र मास गणना चंद्र के आधार पर। यानी कि कहते हैं कि सूर्य और चांद जो हैं भगवान की दो आंखें हैं। जो सौर मास गणना है यानी कि सूर्य हैं वो भगवान की दिन की आंख है और चंद्रमा जो है वो भगवान की रात की आंख है। तो सूर्य का संक्रमण, सूर्य का प्रवेश, सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है उसे कहते हैं उस राशि विशेष की संक्रांति, है ना। जिस भी राशि में सूर्य प्रवेश करता है उसी राशि की संक्रांति कहते हैं। जैसे वैसे तो सूर्य जो संक्रांतियां होती हैं वो 12 हैं, हर महीने एक संक्रांति होती है, लेकिन 4 संक्रांतियां जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। 4 संक्रांतियां हैं, मेष, कर्क, तुला और मकर। ये 4 संक्रांति हैं, मेष संक्रांति, कर्क संक्रांति, तुला संक्रांति और मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति का ज्यादा महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि क्योंकि इसी दिन से सूर्य देव उत्तरायण में होते हैं। वैसे तो 12 संक्रांतियां होती हैं और 12 में से 4 मुख्य हैं, मेष, कर्क, तुला और मकर। लेकिन इन चारों में से भी मकर संक्रांति ज्यादा इसका महत्व है क्योंकि इसी दिन से सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, मीन्स उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। सूर्य देव का उत्तर दिशा में यात्रा करना शुरू हो जाता है। इससे पहले सूर्यदेव दक्षिणायन में होते हैं। कब से शुरू होता है दक्षिणायन? जो कर्क मास की संक्रांति है उससे दक्षिणायन शुरू होता है, और जो मकर की संक्रांति है उससे उत्तरायण शुरू होता है। 6 महीने सूर्यदेव का उत्तर दिशा में यात्रा करना इससे पहले दक्षिणायन में होता है, अर्थात दक्षिण दिशा में यात्रा कर रहे होते हैं। ये काल अवधि 6 महीने की होती है ना, 6 महीने। उत्तरायण 6 महीने, दक्षिणायन 6 महीने।
कहते हैं भगवत गीता के अनुसार कि जो लोग इन 6 महीनों में, उत्तरायण के 6 महीनों में शरीर छोड़ता है, उन्हें भगवत धाम प्राप्त होता है। तो जो इन 6 उत्तरायण के 6 महीनों में शरीर छोड़ता है आता है, और जो दक्षिणायन के 6 महीनों में, यानी कि जो महीने कर्क मास से शुरू होते हैं, संक्रांति से, तो उनका निम्न लोकों में वो जाते हैं। लेकिन हर नियम का अपवाद होता है। तो जो यहाँ पर भी है कि जो भक्त लोग हैं, ये सब नियम जो हैं उन लोगों के लिए हैं जो भगवान के भक्त नहीं हैं। भगवान के भक्त उत्तरायण हो या दक्षिणायन, कभी भी शरीर छोड़ने पर भगवान के धाम पर ही जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के ही चिंतन और स्मरण में लगे रहते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, अंत काले चामा में स्मरण मुक्तवा कले ब्रह्म। अर्थात ये उत्तरायण और दक्षिणायन का नियम तब तक है जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है। ये उत्तरायण और दक्षिणायन का नियम तब तक है जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है। हमारी पृथ्वी 1 वर्ष में सूर्य का 1 चक्कर लगाती है और उसे कहते हैं 1 सौर वर्ष, परंतु देवताओं की गणना में हमारा ये 1 वर्ष 1 दिन होता है। अर्थात देवताओं की 1 दिन में 1 बार परिक्रमा हुई सूर्य की, और हम 1 साल में परिक्रमा हुई। हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन 24 घंटे, यानी कि तो जब उत्तरायण रहता है तो देवताओं का दिन होता है, जब दक्षिणायन रहता है तो देवताओं की रात होती है। देवताओं का ये जो दिन होता है, देवताओं के 1 दिन में 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। और देवताओं का जो ये दिन शुरू होता है वो होता है इसी मकर संक्रांति के दिन से। आज के दिन देवता लोग उठते हैं, उनका दिन होता है, दिन शुरू हो जाता है। देवता सुबह होते ही स्नान करते हैं, और इसी कारण इस दिन की स्नान की भी बहुत महत्ता है। कोई कहते हैं कि कोई पूरा साल नहाए ना नहाए, इस दिन जरूर नहाना चाहिए। तो इसलिए इस दिन स्नान की और दान की ये विशेष महत्व है। इस दिन से सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और हमारे यहाँ तो हर उत्सव विशेष कुछ बनाने और खाने की ये परंपरा है। यूपी में खिचड़ी, गुजरात में पतंगबाजी और गजक, आंध्रा में तो 3 दिन का ये फेस्टिवल होता है, और साउथ इंडिया में पोंगल, स्वीट दाल चावल, और महाराष्ट्र में तिल गुड़ के लड्डू, पंजाब में लोहड़ी, है ना। तो मुख्य तौर से ये सूर्य देव की अर्चना पूजा का दिन है, क्योंकि सूर्य देव जो हैं भगवान के अनन्य भक्त हैं और हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं, कभी छुट्टी नहीं करते। और कहते हैं कि यशोदा मैया और नंद बाबा को जब संतान नहीं थी तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए इस दिन ही तपस्या शुरू की थी। और आज ही के दिन भागीरथ जो हैं वो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या करके उनके विघ्न बाधाओं को पार करते हुए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। और आज ही के दिन गंगा
सागर में मिली थी, इसलिए आज के दिन गंगा सागर में, जो कि कलकत्ता के पास है, बंगाल में, तो वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। तो आज ही के दिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास दीक्षा ली थी। तो बहुत कुछ है आज के दिन, तो इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज का दिन कहते हैं कि आज के दिन जो है वो स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। ये 6 महीने जो है स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। जैसे कोई सो रहा हो तो क्या करता है, दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोता है, और जब उठता है तो हलचल हो जाती है, दरवाजा खोलता है, कोई आता है कोई जाता है। ऐसे ही देवता लोग उठते हैं, देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं, तो उठते हैं तो अपना दरवाजा खोल देते हैं। और आज के दिन से दिन जो है, दिन और रात बराबर हो जाते हैं। आज के दिन और रात बराबर होते हैं। पहले क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। तो अब जो 25 दिसंबर जिसको हम बड़ा दिन कह देते हैं, उस दिन से थोड़ा थोड़ा दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है ना। फिर भी रात से छोटा ही रहता है, क्योंकि सर्दी है, तो इसलिए रात से छोटा ही रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है। और संक्रांति पे दिन और रात एकदम बराबर हो जाते हैं, और फिर संक्रांत के बाद दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है। ये मुख्य तौर से मकर संक्रांति का महत्व है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि आज ही के दिन भीष्म पितामह ने भी अपने शरीर छोड़ने का निश्चय किया। आज ही के दिन की इंतजार करते हुए वो 58 साल तक शरशैया पर रहे, और आज ही के दिन उन्होंने शरीर का त्याग किया। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।